हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश के ठीक ठाक हों। आज का जो टॉपिक है वो है आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की माइंड वर्सेस हार्ट, यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए और हार्ट में क्या चल रहा है आपके लिए। दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो रीडिंग है इसमें आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों, आपका उनके साथ कनेक्शन कैसा भी हो, मतलब आप इकट्ठे रहते हैं, दूर रहते हैं, वो नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक कर गए हैं, लव ट्रायंगल है, क्रश है, कैसे भी पर्सन हो, आप उस तरह से अपनी रीडिंग को ये रेजोनेट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इट्स नॉट फ्री। आई होप कि आप समझेंगे इस बात को। अगर आपको फ्री रीडिंग्स चाहिए तो आपको इसी चैनल से या मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल से मिल सकती हैं गाइडेंस। आप यही रीडिंग्स देख लिया करें, यहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे तब का मैसेज हो सकते हैं, मगर ये रीडिंग वैसे 2024 में अपलोड हो रही है। तो आपको ये कहना चाहूँगी कि 2024 की जो पूरे साल भर की रीडिंग्स होती हैं, ईयरली फोरकास्ट, वो अपलोड हो चुकी हैं, चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने नहीं वॉच की हैं तो आपने सिंपल इज़ डैट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2024 की प्लेलिस्ट ईयरली बेसिस पे जो मिलेंगे, आप उन्हें क्लिक करें, आपके ऊपर वो सब वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी जो मैंने 2024 के लिए बनाई थी, पूरे साल भर की एनर्जी पे। आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से भी काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर हम हार्ट्स रखते हैं। थ्री हार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 है ये वाइट हार्ट। वैसे ये पिंक है, लाइट पिंक कलर है, मगर ये असल में कैमरा में ये वाइट लगता है। फिर है ये येलो हार्ट, ये ऑरेंज शेड आ रहा है। और ये है रेड हार्ट। 3 रखती हैं। अब आप एक चूज़ कर लें। कुछ छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं अल्फ़ाबेट्स और इनिशियल्स दें, तो यहाँ पे इनिशियल्स हैं। नंबर 1 A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 है J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन। और नंबर 3 है S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन। तो उनके माइंड वर्सेस हार्ट के लिए हम चेक करेंगे आपके लिए एनर्जीज। तो मैं स्प्रेड बना लूँ, उतनी देर में आप चूज़ कर लें। अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों के लिए चूज़ करना है तो फिर आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करें और एक बंदे के लिए चूज़ करके फिर वीडियो देख लें उसकी, और उसके बाद वापस आएँ और फिर दूसरे बंदे के लिए देखें, ठीक है। इकट्ठी 2 चूज़ नहीं करनी है। देयर माइंड वर्सेस हार्ट। मौसम कैसा जा रहा है आपके यहाँ? माइंड वर्सेस हार्ट, माइंड वर्सेस हार्ट, माइंड वर्सेस हार्ट। सो सबसे पहले हम उनके माइंड स्प्रेड देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की माइंड एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, माइंड वर्सेस हार्ट। चलिए, माइंड में उनकी ये चल रहा है, जो हमने कार्ड्स उठा लिए हैं। अब देखते हैं उनके हार्ट में क्या चल रहा है आपके लिए। मेरे टैरो डेक है। ओके जी, माइंड वर्सेस हार्ट। अब उनके हार्ट एनर्जी देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1 की क्या है। माइंड वर्सेस हार्ट, ग्रुप नंबर 2, माइंड वर्सेस हार्ट। ग्रुप नंबर 3,
माइंड वर्सेस हार्ट। नहीं जी, ये पाइल्स बन गई हैं। अब आपने एक चूज़ करनी है जो आपका दिल करे। मैं इसमें कोई ऑरेकल कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। ये है आपकी स्प्रेड। अब एक चूज़ कर लें कोई सा भी। होपफुली कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं चूज़ किया है तो वीडियो को पॉज करें, फिर चूज़ कर लें और फिर आ जाएं, देख लें वीडियोस को। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 के साथ। ओके, ए टू आई के साथ नंबर 1 जिन लोगों ने पिक किया था, या ये वाइट हार्ट जिन लोगों ने पिक किया था, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। अच्छा जी, ये रीडिंग जो है जनरल पर्सपेक्टिव पे है। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखनी है और जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, बट आई एम नॉट ऑफरिंग फ्री रीडिंग्स, ये बात जहन में रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मज़ीद रीडिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मज़ीद बहुत से टॉपिक्स पे रीडिंग्स मौजूद हैं। और उसके अलावा मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, रेड रोज़ टैरो गाइडेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, 2 चैनल्स हैं, देख लीजिएगा। तो चलते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ कि उनकी एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर 8 कार्ड्स हमने लिए। द टॉवर, ओह गॉश, किस किस ने सेलेक्ट की है ये एनर्जी? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। नो कांटेक्ट लग रहा है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन लग रही है ज़्यादातर के लिए। अच्छा, इनको ना ईगो है थोड़ी सी, इनको कन्फ्लिक्ट है, इनके अंदर एक जंग चलती रहती है, अपने अंदर ही एक जंग है। ये बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, आपके साथ बहुत झगड़ना चाहते हैं। यूँ समझ लें इनके ऊपर बिजलियाँ, यहाँ पे देखिए बिजलियाँ गिरी हुई रही हैं, तो इनके ऊपर बिजलियाँ गिर गई हैं। ये एक बहुत ही अग्रेसिव मूड के साथ हैं, बहुत तेज़ गुस्सा है और जज़्बात भी बहुत शिद्दत है। तो एक होता है ना कि इंसान बहुत से सपने बुनता है, ख्वाबों में पता नहीं क्या कुछ सोच लेता है और बड़े फैंटेसीज़ होती हैं उसकी ज़िंदगी में, और फिर वो एकदम से धड़ाम से कोई अब गोला आके गिरे और वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएँ, सारा कुछ ट्रैश हो जाए। तो वो इंसान कैसे हकलाया-बकलाया परेशान हो जाता है, फिर रिवेंज लेने को दिल करता है, गुस्सा भी आता है उसके अंदर। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, इसके माइंड में इस तरह से शिद्दत चलती रहती है, गुस्सा आता रहता है, बहुत सी बातों पे ये अपने आप से फाइट करता रहता है या करती रहती है, ठीक है? तो ये एक स्ट्रेसफुल पर्सन है, जिसके माइंड में स्ट्रेस चलता रहता है और इसका कॉन्फिडेंस लेवल बार-बार ड्रॉप होता है, ये अपने आप को अधूरा समझता है या समझती है। इसको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसको बहन-भाइयों के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसको इस रिलेशन में रहकर भी छोटे-छोटे कई मसले-मसाइल हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इसको चैलेंजेस हैं। पर्सनल ग्रोथ इसकी थोड़ी कम है, कन्फ्लिक्ट इसके ज़्यादा हैं, लॉस बहुत ज़्यादा है, छोटी-छोटी ख्वाहिशात हैं जो पर्सनल डिज़ायर्स जो पूरी नहीं हो पा रही हैं और उनमें डिस्टर्ब है, ब्रोकन हार्टेड है, ठीक है? तो यहाँ पे छोटी-मोटी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। और ऐसा नहीं कि ये आपको फ़ील नहीं करता, मतलब इमोशनली इसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। और ये सोचता है कि हाय कैसा चाहा, क्या किया, मगर ये बन नहीं पाया, ये हो नहीं पाया, ये जैसा प्लान किया था वैसे चल नहीं पाया। तो उस बात पे पछतावा होना, अफ़सुर्दा होना, फिर इसको सेल्फ एस्टीम इश्यू है, इसको ईगो इश्यू है, आपके साथ बहुत सी बातों पर डिसएग्री है, ठीक है? तो आपके साथ लड़ना, झगड़ना, बहस करना चाहता है कि देखो भई ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे करो, मेरा मसला ये है, ऐसे है, वैसे है।
ठीक है? तो अब आप खाते-पीते, हँसते-खेलते हो तो इसको गुस्सा चढ़ेगा कि ये क्यों हँस रहा है? मैं इतना परेशान हूँ, मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रेस आ गया इसकी वजह से, तो ये कैसे हँस रहा है? ठीक है? तो फिर जानबूझ के ड्रामा क्रिएट कर सकता है, जानबूझ के लड़ाई झगड़े परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है। कि लुक एट दिस, मेरा मसला तो पहले हल करो फिर हँस लेना। समझ रहे हैं? तो इसकी एनर्जी ऐसे, और इसका माइंड में आता रहता है, वह सोचता रहता है आपके साथ जो पास्ट में गुड टाइम स्पेंड किया, आपके साथ जो प्यारी-प्यारी मोमेंट्स बनाए, प्यारी-प्यारी मेमोरीज़ बनाई, पिक्चर्स थी, वॉइस क्लिप्स थे, या जो भी मेमोरीज़, हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री थी, उसके बारे में सोचता रहता है, नॉस्टैल्जिक होता है, दिल करता है आपसे मिलने का, मुलाकात करने का, मामलात को दोबारा से सेटल डाउन करने का। ठीक है? तो आपकी बहुत ज़्यादा याद आती रहती है। इनर चाइल्ड इसका डिस्टर्ब है। तो हिट है ये, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और हिट पर्सन है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है, क्या है? Why there is the tower? Why there is the tower? सो पीस ऑफ माइंड इसका डिस्टर्ब हो चुका है। यूँ समझे पीस है ही नहीं है इसके अंदर, सुकून नहीं है। आप में से बहुत से लोगों को ये रीडिंग सुन के सुकून मिल रहा होगा, बट समहाउ क्योंकि वो डिस्टर्ब हुआ रहा है या जो भी उसकी वजह से, मगर समहाउ ये डिस्टर्ब है। रीट्रीट किया या रीट्रीट होना पड़ा, जो भी वजह बनी है, तो पास्ट इश्यूज़ को रिकवर करना, इसके लिए अपनी सेल्फ को रिकवर करना बहुत मसला बना हुआ है, शैटर्ड है। तो माइंड में टोरमेंट है, टोरमेंट, टॉर्चर, सेल्फ सपोर्टेज। ठीक है? सो यहाँ पर आया है 8 ऑफ विजन्स। डिसअपॉइंटेड है, ज़िंदगी से बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं, जिसका बहुत पछतावा, बहुत अफसोसगी, बहुत मायूसी है। हिस्ट्री है बहरहाल। अपनी माजी से भी ये कोई खास खुश नहीं है, अपनी नॉट ओनली विद यू, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये अपनी माजी से बहुत ज़्यादा खुशबाश नहीं है। सो आगे देखते हैं, व्हाई देयर इज 6 ऑफ कप्स, व्हाई देयर इज 6 ऑफ कप्स। आपको क्रश करता है, यानी कि आपको आइडियलाइज समझा, आपको आइडियलाइज किया, आपको क्रश किया, आप इसकी सपना थे, इसकी ख्वाहिश थे, इसकी विश थे। ठीक है? आप एक आइडियल पर्सन लगे इसको, तो इस वजह से ये आपको बहुत मिस करता है अभी भी, और आप इसकी दिल की ख्वाहिश थे। सो और देखते हैं, वाई देर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, देर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई देर इज़ 5 of wands, seeker of wands। अच्छा, इस रिलेशन में तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली। एक तो इनको ये मसला है, दूसरा ये कि डिलेज बहुत रही हैं, टाइम लगता था बहुत ज़्यादा, और छोटी छोटी बातें बहुत काउंट हुई हैं, और प्रपोज़ल आने में भी देर लगी, या समहाउ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने में देर लगी, समहाउ यहाँ पर ना देर लगी है, और उस तरह से कनेक्शन नहीं बन पाया जिस तरह से बनना चाहिए था। तो इनको कन्फ्लिक्ट का एहसास बड़ा तेज़ी से होता है, बड़ा ज़बरदस्त एहसास है कि हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, और ये बहुत मिज़रेबल फ़ील करते हैं। ठीक है? मिज़रेबल फ़ील करते हैं, एंड रिजेक्टेड सा फील करते हैं, हार्ट ब्रेकन फील करते हैं। ठीक है? सो लेट्स सी नेक्स्ट है यहाँ पर इनके हार्ट में क्या चलता है। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून। स्टार साइंस में है यहाँ पे लियो, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। थके हुए हैं, थका हुआ इंसान है मेंटली तौर पे ना। इसको लगता है एफर्ट नहीं कर सकता ये इंसान, बस जिल्लड़ झगड़ सकता है, एफर्ट नहीं कर सकता है, और इसको लगता है कि लड़ झगड़ के अपनी बात मनवा सकता है, या दूसरों को बता सकता है कि देखो मेरी स्पेस क्या है, मेरा इमेज क्या है, मेरी प्लेस क्या है।
तो समहाउ इसके हार्ट स्पेस की बात करें, दिल में बदला जागता है, दिल में ख्वाहिश जागती है कि बैलेंस हो, इंसाफ हो। तो इस वजह से जब इंसाफ की बात करते हैं तो बाज़ दफ़ा बदला आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। तो दिल पे रोमांटिक फीलिंग्स का कोई ख़ास एहसास नहीं है, सिवाय ये कि पास्ट में जो गुड मेमोरीज़ आप लोगों ने स्पेंड की थी, अच्छी मोमेंट्स बनी या कोई यादें बनी, बस वही हैं जो इसके माइंड में चलती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एनर्जी बदले वाली आती है, इंसाफ वाली आती है, लॉजिकल होने वाली आती है, फेयर हैंडलिंग वाली आती है। इसके दिल में यही है कि अब ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना है, फ्रीडम के साथ शुरू करना है, नया स्टार्ट लेना है। दिल करता है कि आपसे हल्की-फुल्की बातचीत हो जाए, हल्की-फुल्की मतलब पोटेंशियल हल्की-फुल्की पोटेंशियल के साथ, या बच्चे हैं तो बच्चों के बेसिस पे बातचीत हो जाए, बस इतनी हल्की-फुल्की सी ना। तो समहाउ इसको लगता है ज़िंदगी एक जुआ है और चेंज लाने की ख्वाहिश है। बस चेंज लाना चाहता है, कोई क्विक चेंज, एक कार्मिक फेजेस से निकलना चाहता है। आपके कनेक्शन में कार्मा बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों का जो है कार्मिक सिचुएशन से ही इस इंसान का दिल करता है कि निकल जाए किसी तरीके से। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द जस्टिस। लव करता है आपको, तो फीलिंग्स गहरी हैं और इसने खुद को बहुत कंपोज, बहुत मैच्योर कर लिया। ये ऐसा इंसान नहीं है जो मोहब्बत की खातिर भीख मांगे, पीछे पीछे भागे। इसने अपने दिल को बहुत समझा लिया हुआ है अच्छे तरीके से। और आपको आपको स्ट्रोक सर्च ज़रूर करता होगा, और ये इसलिए करता है दिल के हाथों मजबूर होकर, ठीक है। तो समहाउ ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है, या फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली से जुड़ा हुआ, फैमिली की इम्पोर्टेंस को बहुत समझता है, फैमिली की खातिर भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा बहुत सी चीज़ों को, बल्कि आपको सेक्रीफाइस कर सकता है, फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। इस तरह की एनर्जी है इसकी। बहुत सेल्फ गार्डेड है, बहुत सेल्फ गार्डेड, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मैसेज करना चाहेगा। दिल करता है कि खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोई मैसेज करते। उसके अलावा सिक्योरिटी करना चाहता है। इसके अंदर पैशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मगर ये जो फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स का क्या करें जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो खुद को गार्ड बहुत करता है, खुद को रोकता बहुत है। यूँ समझिए इसकी इंटरनल चैलेंजेस ही चल रहे हैं, कोई बहुत खुशबाश इंसान नहीं है। और लेट्स सी ट्रैवल करना चाहता है, कोई चेंज लाना चाहता है, इसकी एनर्जी ऐसी ही है। मूव ऑन या करना चाहता है, इस तरह की डिज़ायर्स हैं इसकी, ठीक है। वैसे तो दिल इसका पुरसुकून है, बस बदले की आग चलती रहती है, थोड़ी सी एक चिंगारी है जो थोड़ी सी चलती रहती है, और तो कुछ खास नहीं है। और लव करता है, मगर वो लव क्या ही क्या जो आपके लिए कुछ कर ना पाए, ये कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी वाला इंसान है। सो डेविल, इट सीम्स लाइक कि इस इंसान को पैसों का इशू है, स्टेटस इशू है, चीट गेम्स भी हैं इस रीडिंग में, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस भी हो सकती हैं इस रीडिंग में हों। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। सो एडिक्शन बहुत है, मतलब आपका ना एक दिमाग में ना आपकी बातें चलती रहती हैं, आपका असर चलता रहता है, ज़िंदगी में, दिल में आपका ख़्याल आता रहता है। तो इस चीज़ से निकलना, ख़ुद को निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। कभी-कभी हथौड़े बजते रहते हैं आपकी बातों के, आपकी सोच के, आपकी आवाज़ के, आपकी चाहत के। तो इसको ये खुद को ट्रैप किया हुआ है, मतलब ये एक ट्रैपमेंट में आ गया है, फँस गया हुआ है कि इसमें से निकल नहीं पाता। मतलब आपकी यादों को आपको उठा के बाहर फेंकना चाहे तो फेंक नहीं पाता है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। फ़ोल प्लेइंग है ऑफ कोर्स इस कनेक्शन में। आई डोंट नो, मुझे लगता है इसी ने फ़ोल प्लेइंग की होगी, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखें बैकग्राउंड में 7 ऑफ चैलेंजेस है। इसने आपको गोस्ट भी किया, आपसे झूठ भी बेपनाह बोले होंगे। या फिर आपने किया है झूठ, बोले हैं, समथिंग लाइक दैट टू। तो समहाउ ये एनर्जी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, पुरसुकून रहना चाहता है, ठीक है। इसको ना प्लान्स हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ और करेंगे। अब ये पाइल 1 शायद मेरे हाथ से गई, चलो पाइल 2 कोई और इंसान ज़िंदगी में आ जाए, या वाक़ई इसकी इंसान की ज़िंदगी में पहले से कोई और है, तो सोचता है कि चलो उसी के साथ, मतलब ये अगर मैरिड है ना किसी और के साथ, तो ये उस मैरिज को सैक्रिफाइस नहीं करेगा, आपको सैक्रिफाइस कर देगा।
ठीक है, इसकी एनर्जी इस तरह की है। तो आपके लिए एक एडवाइस ले लेती हूँ। ग्रुप नंबर 1, एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 1 रिगार्डिंग टू दिस पर्सन जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। Ace of Cups, 4 of Wands, Strength एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आप मैरिड हो, फॉर एग्जांपल आप इनके साथ, इसी इंसान के साथ मैरिड हो जिसके साथ आपने ये रीडिंग देखी है, तो फिर तो आपको चाहिए कि इस रिलेशन को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करें, दोबारा से इसमें सेटलमेंट लाएं, अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। ठीक है, ये कनेक्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ये बंदा थोड़ा इगोइस्टिक है, थोड़ा सा वाइल्ड है, इसकी नेचर थोड़ी आपसे डिफरेंट है, आर्ग्यू करता है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेता है, मगर आपको थोड़ा सा न्यूचर करना पड़ेगा, फाइनेंशियली न्यूचर करना कह लें, वर्ल्डली बेसिस पे न्यूचर करना कह लें, मोहब्बत से पैम्पर करना कह लें, टाइम के ज़रिए से पैम्पर करना कह लें, मगर आपको करना पड़ेगा। एक पर्सपेक्टिव आपके लिए ये है। बट अगर आपकी इसके साथ मंगनी है, शादी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मैं आपको कहूँगी निकल लो बॉस, आपको निकल लेना चाहिए, क्योंकि आप निकलते हो ना इस कनेक्शन से तो आपको एक नया लव मिलता है, आपकी शादी या मंगनी हो सकती है, आपका बड़ा क्रेविंग प्यारा रिलेशन बनेगा, आप घर का एक घर की रानी या घर का राजा इस तरह से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकोगे, आपको बच्चे भी मिलेंगे, आप अपनी लाइफ को न्यूर्चर करोगे, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए बस ये है कि आप अपनी लाइफ पे फिर फोकस करना शुरू करो। सो टेक व्हाट रेजोनेट। अगर आपका इसी के साथ मैरिज हुई है तो फिर इसी को कैरी करने की दोबारा से सुलह सफाई के साथ कोशिश करो, सेकंड चांस दे लो। वैसे भी आपको पता है रिलेशंस में, लव लाइफ में, मैरिजेस में बात करूँगी कि मैरिजेस में बार बार सेकंड चांसेस बनते हैं, 1000 टाइम्स चांसेस देने पड़ते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। अब आप देखिए मम्मी डैडी के साथ आप लोग जितना चलते हो, कितनी दफ़ा आप खटपट करते हो, कितनी दफ़ा मम्मी डैडी आपकी बात के अगेंस्ट होते हैं, और फिर भी आप लोगों का बॉन्ड चलता रहता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मोहब्बत होती है ना, ब्लड रिलेशन है, बार बार एक दूसरे को सेकंड चांस, बार बार एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हो। बट इसी तरह से अगर आप मैरिज में हो, इसके साथ मैरिज में हो, या कभी आपकी मैरिज होगी, मैं आपको ये बात बता दूं कि कई दफ़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बार बार आपको अपने रिलेशन को चांसेस देने पड़ेंगे। तो ये एक नेचुरल फैक्ट होता है। हर जो आपके मम्मी डैडी ने भी ऐसे कई चांसेस एक दूसरे को दिए होंगे, ये देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा गलती कर दी, 2 दफ़ा कर दी, 3 दफ़ा कर दी तो नाराज़ होकर अलग हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता। मगर रिलेशंस में या ये जो कनेक्शंस चल रहे होते हैं, इनमें ऐसा कई बार हो जाता है कि लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो फिर नो कांटेक्ट पे चले जाते हैं हमेशा के लिए। बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी आ जाती है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर ये इंसान आपका हस्बैंड या वाइफ हैं, आपके साथ कमिटेड हैं, तो फिर आपको इसको कैरी ऑन करना चाहिए। अदरवाइज़ मतलब कि सेकंड चांस देना चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए यही एडवाइस है कि आप इस कनेक्शन से निकल लो और अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे गुजारो, क्योंकि ये कोई खास कुछ करता हुआ दिखाई नहीं ना देता। ये इंसान कुछ करे तो फिर है ना, इसके माइंड में कुछ है ही नहीं है करने को। ये अपने आप को बहुत नाउम्मीद बनाए हुए है, मतलब इसको लगता ही नहीं कि कुछ हो पाएगा, इसको ऐसा लगता है। तो इसकी प्लानिंग्स ही नहीं कुछ खास हैं। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, या ये येलो ऑरेंज हार्ट पिक किया था, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और उम्मीद तो आपसे यही है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा इस रीडिंग के
देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की है, थम्स अप तो बनता है ना मेरे लिए। अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आपने मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बट मेक श्योर आई एम नॉट गिविंग फ्री रीडिंग्स, ठीक है, पर्सनली। सो आपको फ्री रीडिंग्स चाहिए तो आपको इसी चैनल से मिलेंगी, या फिर मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल्स देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे चैनल्स भी मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, माइंड स्पेस उनकी। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, Knight of Pentacles and Ten of Swords। बड़ी देर हो गई, इनको ये लगता है बड़ी देर हो गई। एक नई अपॉर्चुनिटी, इनको एहसास है कि ये आप एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटी हो। इनको लगता है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, खुद को बड़ा बेचारा, लाचार, मजबूर, फंसा हुआ, बेबस महसूस करते हैं, जिसके हाथ पांव बंधे हो, जो बहुत मजबूर हो, जो डेड टायर्ड हो, ठीक है। स्ट्रेस बहुत है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत डरते, बहुत खौफजदा होते, बहुत परेशान होते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे गिल्ट्स रहते हैं, या फिर सबकॉन्शियस लेवल पे डर खौफ रहता है, जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। बहुत सी बातें इन्होंने अभी तक आपसे कही ही नहीं है, बहुत सा जो इनके माइंड में चलता है वो इन्होंने कहा ही नहीं है, ठीक है। इनको ख्वाब भी आते हैं आपके, इनको ख्वाब आते हैं आपके, तो ये थोड़ा सा इनसिक्योर हैं, क्लियर नहीं हैं, और समहाउ कुछ सीक्रेट्स भी हैं इनके, कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं इनके। तो बहुत सी बातें इन्होंने आपसे कही ही नहीं है। इनको एहसास है कि आप एक सेफ पर्सन थे, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थे, आप सपोर्टिव इंसान रहे हो। तो इनको लगा कि इस कनेक्शन में चलना बहुत मसला है, मतलब आपकी एक हिस्ट्री है लॉन्ग टर्म, काफ़ी देर से ये कनेक्शन हो सकता है हो, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और बहुत देर लग गई है इसके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचते सोचते, इसमें एक्शन लेते 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 बड़ा अरसा गुजर गया है, और डिप्रेस्ड हैं, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक्ड किया है या आपने इनको ब्लॉक्ड किया है, तो ये डिप्रेस्ड हैं, टायर्ड हैं। सो इस चीज़ का इफेक्ट इनकी पर्सनल लाइफ में ज़रूर पड़ता होगा। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। योर सडन शॉक, आप किस्मत की तरफ से भेजे गए इनकी ज़िंदगी में, मतलब आप एक चेंज थे इनकी ज़िंदगी में आए, और एक बिग अपॉर्चुनिटी इनकी ज़िंदगी में आए, और अनसर्टन, अनप्लान्ड, अनप्रडिक्टेबल इनके लिए आप रहे हो। तो इनको ना अपने घर का खौफ रहता है, अपने घर का, अपनी फैमिली का, अपनी मम्मी का, वाइफ या हस्बैंड है तो उसका, कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या अपनी फैमिली जो सिक्योरिटी है उसको स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं, और आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन इनका बना है उस पर भी ये बहुत डिस्टर्ब हैं। आपके साथ शादी करने का मामला, इन्हें डर खौफ रहता है, पता नहीं मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, पता नहीं होगी नहीं होगी, तो एक अनसर्टन माइंड है इनका। सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सपोर्टिव रहना चाहते हैं आपके साथ, मगर ये कहीं न कहीं इनकी ज़िद है, या कह लो कि इनके अपने पर्सनल मैटर्स हैं। लव करते हैं ये आपको, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इसका मतलब है ये फैमिली की खातिर आपको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, फैमिली की खातिर आपको लव को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस इनके ऐसे हैं जो इनकी कंट्रोल में हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ऐसी नहीं है कि ये उसकी खातिर कुछ भी कर गुजरेंगे लव की खातिर, ये ऐसी फीलिंग्स हैं जिसको ये कंट्रोल करना जानते हैं। अच्छा, ये काफ़ी सोशल पर्सन है, फैमिली पर्सन है, और फिर ये एक हीलर की तरह हैं, वो धीमे मिजाज वाले हैं, या वैसे तो आपको लव करते हैं, मगर ये लव जो है किसी हद तक वही कह लो कि अपने अंदर ही दब गया है, इनके अंदर ही दब गया हुआ लव है। आपको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, ये इसलिए ऑब्ज़र्व करते हैं क्योंकि इनके अंदर आपके लिए केयर है, ठीक है? आपके लिए केयर है, तो इस वजह से या दिल के हाथों मजबूर कह लो कि ये आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। मेंटली ये डिस्टर्ब हैं, ये मूव ऑन कर गए हैं, या फिर
समहाउ जीत के हारा वो हाल है इनका, जीत के हारा इंसान। ठीक है, बाजी जीत भी ली फिर भी हार गया। तो ये इस टाइप के इंसान हैं जो कि डिस्टर्ब हैं और रिट्रीट भी किए हैं। ये आपको सोचते बहुत हैं। तो बहरहाल डर खौफ रहता है कि जाने कुछ गलत ना हो जाए, जाने कुछ गलत ना हो जाए। बस दफ़ा होता है ना कि इंसान के सबकॉन्शियस में होता है कि हमने गलत कर दिया है, बददुआ ना लग जाए, हमने गलत कर दिया है, हाय ना लग जाए। तो वो चीज़ इसके माइंड में चलती रहती है कि कुछ गलत हो गया है। इसको लगता है कि कुछ गलत हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आगे देखते हैं इनके किंग ऑफ वॉन्ड्स। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये आपके बारे में किसी से बात करते होंगे, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपको ब्लॉक्ड किया है, बहुत पर्सनल और प्राइवेट हो गए हैं, आपके साथ नो कांटेक्ट में चले गए हैं। ऐसा ही है ना? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये पता क्या, इनके दिल में ना आपकी मोहब्बत की या आपकी चाहत की चिंगारी जलती रहती है। मगर अजब बात यह है कि ये बहुत एम्बिशियस पर्सन है। इनको पता है खुद को कैसे कंट्रोल करना है। इनकी सोसाइटी, इनके काम, इनका इन्फ्लुएंस, इनकी पर्सनालिटी, ये इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ, ये सब कुछ इनको ऐसे लीड करवाती हैं कि ये आपकी सोचों में से निकल जाते हैं अक्सर औक़ात। मतलब आपको सोचना भूल जाते हैं या आपकी याद में से निकल जाते हैं। पर अक्सर औक़ात जब टाइम मिलता है, आपका फ्लैशबैक्स होते हैं इनके माइंड में। तो इनका दिल करता है कि दौड़ के जाएँ, सारी बेड़ियाँ तोड़ के आपकी तरफ आएँ और सारी बेड़ियाँ तोड़ के आपको चीज़ करें, परसू करें, आपको जीत लें, आपको पा लें। बट समहाउ ये बहुत एम्बिशियस इंसान है। इनको डोमेस्टिक इश्यूज़ हल करने का बेहतरीन जो हल मिला, डोमेस्टिक इश्यूज़ मतलब इनके घरेलू मामलात हल करने का जो सॉल्यूशन मिला, वो ये था कि रिस्ट्रिक्ट कर दें, आपको ब्लॉक्ड कर दें या आपसे दूर हट जाएँ, आपको कट ऑफ कर दें, यही कुछ है। तो और ये इन्होंने किया है तो खुद के ऊपर यूँ समझे दिल पे पत्थर भी रखे होंगे। तो ये जो हैं बहुत सी कार्मिक सिचुएशन से निकले हुए इंसान हैं। मतलब ये अपनी लाइफ में ड्रामा नहीं चाहते, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। तो ये डिसअपॉइंटेड इंसान हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट इंसान हैं, इन्हें बहुत दुःख है इस कनेक्शन के बेसिस पे और ये बहुत स्ट्रगल करते हैं आपके लिए, बहुत डिज़ायर आती है, इमोशनल भी, फिज़िकल भी। ये इन ख्वाहिशात को इन डिज़ायर्स के साथ बहुत लड़ते झगड़ते हैं। तो यूँ समझ लें इंटरनल इनकी बैटल चलती रहती है। तो ये डीप वाउंड हैं, डीप वाउंड्स कह लें, ठीक है, आपको लेकर बहुत हर्ट जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत डिसअपॉइंटेड, ज़िंदगी मीनिंगलेस है। आप ये ना सोचें कि ये आपके साथ नहीं है तो बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। इतनी इतनी गहरी जो डिप्रेशन होता है ना जिसको या हर्ट होता है, वो फिर उसका इफ़ेक्ट्स उसकी ओवरऑल पूरी लाइफ पे पड़ता है। तो ये चीज़ इसके ऊपर भी असरअंदाज हो रही है। चले जी देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको प्रेज़ करता है, आपका वेल विशर तो है, आपको प्रेज़ करता है, यानी कि आपको सराहता है, आपको आइडलाइज़ करता है, आप काफ़ी अच्छी इंसान लगते हो। अच्छा, इसकी एक सोसाइटी है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? हाय मेरा नाम नेकी ना ख़राब हो जाए, हाय मेरे मम्मी-डैडी का नाम नेकी ना ख़राब हो जाए, लोग क्या कहेंगे मेरे मम्मी-डैडी के बारे में कि इनका बच्चा-बच्ची ऐसे है। तो ये जो सोचें हैं ना, इसको बहुत घेरती हैं। तो ये जो इंसान है ना बहरहाल अपनी अपनी कामयाबियों के पीछे है, अपने फ़ेम के पीछे है और आपको लेकर ये है कि आपकी डिज़ायर है और इसको कहीं न कहीं लगता है कि जहाँ इसको कई चाहने वाले वहाँ पे आप भी चाहने वाले। ऑल टुगेदर ये भी आपको पसंद ज़रूर करता है, प्रेज़ करता है आपको ना। तो एक प्राउडनेस है इसके अंदर, एक अदा है कह सकते हैं, एटीट्यूड या प्राउडनेस है इसके अंदर कि ये जो पायलटू है ये इसको एप्रिशिएट करता है या इसको पसंद करने वालों में से है। सो 8 ऑफ कप्स, व्हाई देयर इज 8 ऑफ कप्स। वेट चल रहा है, ट्रबल है,
या तो ट्रैवल कर रहा है या वेट है, डिस्टेंस पे है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं या लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसी एनर्जी आई है। इस इंसान के बच्चे भी हैं, बहुत सौ के ऐसा ही है जैसे कि इस इंसान की, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड है ना इस इंसान। बच्चे भी मुझे याद है एक दफ़ा ना, बहुत पहले की बात है, मैं तब फेसबुक पे ना काफ़ी जगहों पे काम करती थी। अब तो मैं 1-2 जगह ही बस काम करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो वो ना उस ज़माने में ना किसी ने एक पोस्ट डाली थी और उसने मुझसे गाइडलाइन माँगी कि ये आप मुझे क्या कहेंगी। वो भी रीडर थी कि ये यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो ये मेरे लिए किंग ऑफ कप्स आया है, ये वो कार्ड्स और भी निकले। तो मुझे लगता है ये मुझे लव करता है, मैं इसको प्रपोज़ करने जा रही हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा बात सुनो, ज़्यादा उड़ो नहीं। इसका मतलब ये है कि इस इंसान की एक हिस्ट्री है। इसका मतलब है ये फैमिली ओरिएंटेड है, इसका मतलब है ये किसी और रिलेशन में है या इसकी कोई फैमिली है और ये उनकी खातिर तुम्हें सेक्रीफाइस कर सकता है। एंड शी इज़ जस्ट शॉक्ड कि हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। कि इस पर्सपेक्टिव पे भी सोचो, ठीक है? इसकी लव फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत गहरी हैं, मगर ये इतनी गहरी हैं कि दिल में बैठ ही गई हैं और सो ही गई हैं। उछल-कूद नहीं कर रही, उछल-कूद करें तो इंसान कुछ करे ना, उछल-कूद ही नहीं कर रही, उसके बर्दाश्त में हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। सो ये बहुत हर्ट है, वाउंडेड है और इमोशनली डिसअपॉइंटेड पर्सन है और चीट, सेपरेशन, डिस्टर्बेंस सारा कुछ यहाँ पे हुआ है। बहुत सी बातें करने की ख्वाहिश है, बहुत सी बातें करने की ख्वाहिश है। आपकी मासूमियत इसे बहुत पसंद है, आपकी प्योरिटी इसे बहुत पसंद है। आप में से कोई एक पोइटिक भी हो सकते हैं, पोइट्री करते, गुनगुनाते, कुछ इस तरह के इंसान। और अगर बच्चे हैं तो ये बच्चों की वजह से भी बहुत डिस्टर्ब है कि बच्चों की वजह से मैं अपनी इस पायल 1 के साथ अच्छे तरीके पायल 2 के साथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाया। सो उम्मीद है कि कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। मुझे लगता है आपका कनेक्शन में डिस्टेंस आया हुआ है और किसी हद तक ये कनेक्शन ख़त्म हो गया हुआ लगता है या डिस्टेंस पे आया हुआ लगता है। एंड समहाउ कर्मा बहुत गहरा है इस रिलेशन में और इसको बड़ी उम्मीद है कि कभी किस्मत ने अच्छा टाइम दिया, मौका दिया तो ये कनेक्शन हील्ड हो जाए। मगर अभी इसको हील्ड करने में स्ट्रगल है। यूँ समझिए कि इसको अपना आप ही हील करने में बड़ी स्ट्रगल है। अभी ये अपने आप को हील कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। डिफेंस करता है अपनी फीलिंग्स जो हैं, जो हर्ट हुआ है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन की बेसिस पे जो इसको हर्ट मिला है, उसकी बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुका है। अपने आप को डिफेंड करता रहता है, तुमने इस वजह से ऐसे किया, तुमने इस वजह से किया, तुम अपने आप को बुरा ना समझो, नहीं नहीं तुमने गलत नहीं किया। ये खुद को इस तरह से जस्टिफाई करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की इसकी एनर्जी आई है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपको अपने पर्सन के बेसिस पे क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, 4 of Cups, the Chariot, the Emperor and 2 of Pentacles, पेज ऑफ सोर्स। आप काफ़ी स्टॉक कर चुके हो इसको, गॉसिप्स वगैरह भी इसके बारे में किए हैं आपने। तो यहाँ पे रिजेक्शन फेज नज़र आता है, अवेलेबिलिटी का मसला है, शायद इसने भी आपको रिजेक्ट किया, आप भी अब मूडी हुए हो, अनहैप्पी हो, ओवरऑल आप जीत लेना चाहते हो, तो इससे आप रिजर्व्ड हो जाओ तो ये आपके लिए बेस्ट है। अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने पर्सनल सेल्फ के ऊपर ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर ध्यान दो। अगर आप इसके साथ मैरिड हो, फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो, तो फिर आपको जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अगर आप इसके साथ मैरिड नहीं हो तो फिलहाल आपको यही कहूँगी कि आपको रिजर्व रहना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें, अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर की तरफ, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ मूव ऑन करें। और इसके साथ अभी आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मूड रखना होगा। अगर आप ज़िद्दी रहते हो, अगर आप खड़ूस हो जाते हो, तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना रहेगा। मुझे लगता है कि आपको ना अभी यूँ समझें कि ना तो आप इसको रख सकते हैं ना इसको छोड़ सकते हैं। फ़िलहाल ये ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। बस आप अपने काम से काम रखें, इसको एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है।
एज़ इट इज़ छोड़ दें, जैसा है वैसा ही छोड़ दें, वैसे ही जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलने दें। अभी इसको ज़बरदस्ती ना लगाएं, इसको चेंज करने की कोशिश ना करें, ये डिमांडिंग ना हो, कुछ भी ना करें। अपने मामलात पे आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके लिए आई है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल तो कुछ ख़ास बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपके पर्सन काफ़ी हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं, और क्या कहूँ इस रीडिंग के बारे में, आपको पता है ये क्या रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया है या ये हार्ट पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपका जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनके माइंड वर्सेस हार्ट में क्या है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप यहाँ आए, आपने इस चैनल को ट्यून किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि नई अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप वीडियो वॉच कर लें। एंड सेकेंडली ये कि थम्स अप ज़रूर दे दें, इतनी मेहनत की है, थम्स अप तो मेरे लिए बनता है, तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सो अगर आप इससे पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि मैं पर्सनली फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती हूँ। अगर आपको फ्री रीडिंग्स चाहिए तो वो आपको इसी चैनल से या मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल से मिलेंगी। दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूज्ड इंसान है भाई, कंफ्यूज्ड इंसान, ठीक है। कंफ्यूज्ड इंसान है, माइंड में कुछ चलता है, दिल में कुछ चलता है, तो इस वजह से इम्बैलेंस हैं, डायरेक्शन नहीं बन पाती है, क्या डिसीजन लें कुछ नहीं बन पाता है, और रिजेक्टेड फेस है। आई डोंट नो कि आपने रिजेक्ट किया, इन्होंने रिजेक्ट किया, मगर एक रिजेक्टेड फेस है, विड्रॉवल किए हुए हैं, पीछे हटे हुए, और सोचते रहते, एक्शन लेने से घबराते हैं, बात करने से घबराते हैं, ठीक है। इस तक इनकी एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ज़िद है कोई इनकी, ये भी है, यहाँ पर ज़िद भी नज़र आती है। ये पीछे हटे हुए इंसान है, रिजेक्टेड किए हुए। तो क्लैरिटी की इनको बहुत बड़ी कमी है, और मेडिटेशन बहुत करते हैं। हाथों पे सोने से पहले आपके बारे में बहुत सोचते होंगे। सो एक मल्टीपल वर्क करने वाले एक बिजनेस पर्सन, या फिर कामयाब लाइफस्टाइल जीने वाले इंसान, जो कि फैमिली के साथ बहुत कनेक्ट होता है, जिम्मेदारियों के साथ बहुत कनेक्ट होता है। ये ऐसा इंसान है जो आपको फलता फूलता देखे, आपको ग्रोथ होती देखे तो बड़ा खुश हो। तो कमिटेड है आपके साथ, कमिटेड लेवल है इसके। अब ये कमिटमेंट इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपके लिए बुरा नहीं सोचता, आपके लिए बुरा करना नहीं चाहता, ठीक है। इस तरह की इसकी कमिटमेंट लेवल्स हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड है, आपके साथ एंगेज्ड है, तो फिर तो ये कमिटमेंट लेवल बनता है। अगर ये कहीं और किसी और के साथ मैरिड है, किसी और के साथ एंगेज्ड है, तो फिर इसका कमिटमेंट लेवल उधर बनता है, क्योंकि ये अपनी रवायात, अपनी ट्रेंड्स, अपने ट्रेडिशंस को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव कह सकते हैं इस इंसान को, बोरिंग कह सकते हैं इस इंसान को। बहुत मेहनत करने वाला, बहुत काम करने वाला, बहुत कैलकुलेटिव माइंड, कदम भी फूँक-फूँक के रखता है, बहुत सोच के स्ट्रैटेजिकल चलता है, बहुत दूर की सोच के चलता है। तो इस तरह का इंसान है। तो देखते हैं, लेट्स सी। व्हाई देयर इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको चेज़ करता है, स्टॉक सर्च करता है। 2 ऑफ सोर्ड्स कैन बी पॉसिबल के बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से
ये कन्फ्यूजन के शिकार है। समटाइम्स ये एनर्जी इस तरह से होती है कि कुछ कहना चाहें मगर कह ना पाएँ, डिसीजन ना ले पाएँ, लेना चाहें तो बस सर्च ही करते रह जाएँ, डायरेक्शन ही सीख करते रह जाएँ और कोई डायरेक्शन ना बन पाए। तो इनडिसाइसिव पर्सन की एनर्जी है ये। क्लैरिटी चाहता हो, सच जानना चाहता हो, तो वो जो एक बेचैनी और क्यूरोसिटी होती है अंदर, उसके जो सवाल होते हैं उसके जवाब चाहता हो और वो ना मिल पा रहे हो, तो वो एक बेचैनी है इसके अंदर ना। वाई देयर इज़ 4 ऑफ कप्स। वह इसको खुशी नहीं थी इस कनेक्शन से कोई हास मिल रही। ब्लैक शक। सो इट सीम्स लाइक कि ये मैरिड पर्सन हो सकता है, ये फैमिली ओरिएंटेड है, ये मैंने पहले ही बताया था, फैमिली ओरिएंटेड है। और मुझे लगता है कि इसके लिए घर, इसकी फैमिली, इसके बच्चे या इसका लाइफस्टाइल, इसका जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी बताती है कि आपके कनेक्शन में डिसकनेक्शन आया हुआ है या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस आए हुए हैं। सो 4 ऑफ कप्स इज लाइक रिजेक्शन, अनहैप्पी विद दिस कनेक्शन। ठीक है, ये इंसान इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड नहीं है इस कनेक्शन से। वाई देयर इज 4 ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेस रिलीज करना चाहता है, डिस्टेंस की वजह से हो सकता है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स आया है कि ये स्ट्रेस को रिलीज करना चाहता है। चेंज ऑफ माइंड इसमें आया है, बहुत चेंज आ गया। ये कॉम्प्लिकेशंस, लड़ाई झगड़े, अगर आप लड़ाई झगड़े करते हैं तो ये निकल लेता है। ठीक है, ये इस टाइप का माइंड है इस पर्सन का। इसको स्ट्रेस नहीं चाहिए, रिलैक्स करना चाहता है। सोल्यूशन इसके नज़दीक यही है कि एस्केप कर जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो। अच्छा, ये जो जो कुछ इसने गेन कर रखा है ना इसकी लाइफ में, जो कुछ भी इसने गेन किया है उसके लिए ये बड़ा इनसिक्योर है। उसको खोना, गंवाना, उसके बारे में कुछ गलत हो जाना, ये सोच भी नहीं सकता है। तो आपके साथ कमिटमेंट लेवल पे ही जब कमिटमेंट की बात आती है तो डर जाता है, अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपनी इंटरनल जो डर खौफ हैं, उल्टे सीधे ख्वाब हैं, या अगर कुछ गलत कर दिया है तो उसका पछतावा है, तो ये इसके अंदर डर खौफ रहता है। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें इसने आपको कही ही नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ इसने कहा ही नहीं है आपको। तो आगे देखते हैं इसकी हार्ट स्पेस। द मून, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द 2 ऑफ कप्स। सो एब्सोल्युटली ये इंसान आपको लव करता है, कोई शक नहीं, इसके दिल में आपके लिए प्यार है, चाहत है, मगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि ये इनसिक्योर, इसके अंदर डर खौफ बहुत ज़्यादा है और इसको ब्लाइंड फोल्डेड सिचुएशन नज़र आती है, जैसे कोई डिसीव कर रहा हो, जैसे कोई झूठ बोल रहा हो, बातें छुपा रहा हो, ऐसी कोई सिचुएशन इसे फील होती है, जैसे कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और हो। ठीक है, इस तरह से इसको महसूस होता है। तो इनसिक्योरिटी या फिर क्लियर पाथ ना होना, आई डोंट नो कि उसका आपके लिए क्लियर पाथ नहीं था या उसने कुछ बातें छुपा रखी थी जिसकी वजह से वो क्लियर पाथ नहीं था। तो एक ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इसमें चले आए हैं, या कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये इस तरह का डर खौफ चला आया है इसमें। ठीक है, तो इसका सबकॉन्शियस लेवल इसको बार बार बता रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। और इस स्प्रेड में जैसे कि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, द मून, ब्लैक शार्क एंड 9 ऑफ चैलेंजेस आया है। सो समहाउ ये एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ कुछ इस तरह की भी है जैसे कि मैजिक क्राफ्टिंग या स्पेल क्राफ्टिंग भी हुई हो, लिटिल बिट इस तरह की एनर्जी भी है। बट ये इंसान डरा हुआ, परेशान, खौफज़दा, इनसिक्योर इस वजह से। अच्छा, लव ये आपको करता है, ठीक है, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग है, मगर ये लव ऐसा नहीं है कि जिसको हम एक्सप्रेस करें, जिसकी हम डिमांड करें दूसरे बंदे को छूने की, चाहने की, उसके साथ कनेक्शन बनाने की। ये लव ऐसा है कि ठीक है, तुम कहीं भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। ठीक है, फिर इसके अंदर की लव फीलिंग्स इस टाइप की आपके लिए। तो चेज़ करना जो है वो किसी हद तक मैं कहूँगी, अच्छा, इसको पैशंस आपके लिए फ़ील होते हैं, फ़िज़िकल डिज़ायर्स भी इसके अंदर आती हैं आपके लिए, इमोशनल डिज़ायर्स भी आती हैं। एक पर्सन ऑन एंड ऑफ है, ऑन एंड ऑफ, जब दिल किया आया, जब दिल किया गया। और एक पर्सन कंटिन्यूअसली लव करता आ रहा है, केयर देता आ रहा है, लव करता आ रहा है, केयर देता आ रहा है। अब आपको पता होगा आप दोनों में से कौन-सा कौन है। तो इस रिलेशन में डिस्टेंस भी नज़र आता है, इस रिलेशनशिप में
केयर भी नज़र आती है, लव भी नज़र आता है। ये इंसान आपकी फीलिंग्स को खूब अच्छे से समझता है। आप बोलो या ना बोलो, आप अपनी फीलिंग्स को बताओ या ना बताओ, इसको पता है आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। इसको पता है व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, ठीक है। और चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये आपको मिरर करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है। लेट्स सी। हाँ, वही अपनी फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए इनसिक्योरिटी आ जाती है इसको। शादी शादी होगी कि नहीं होगी इस बात पे इनसिक्योरिटी आ जाती है, या फिर ये शादीशुदा है तो इनसिक्योरिटी, मतलब शादी नहीं हुई तो शादी कब होगी, कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, इस बात की इनसिक्योरिटी है। शादी हो चुकी है तो इसको खो देना, गवा देने का खौफ रहता है, ठीक है। और अपनी फैमिली लवर बहुत बड़ा है, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। तो ये फैमिली लवर बहुत बड़ा है, ये फैमिली को सेक्रीफाइस कतन नहीं करने वाला इंसान। ये आपके लिए भी फीलिंग्स रखता है, ये किसी और के लिए भी फीलिंग्स रखता है, ठीक है। ये यूँ कह लें कि आपकी अंदर आपको लेकर भी इंटरेस्ट है और किसी और को लेकर भी इंटरेस्ट है इसका, मगर आपको ये मिरर करता है, मतलब आपकी ओवरऑल सारी सिचुएशन को खूब अच्छे से समझता है, अंडरस्टैंडिंग है इसकी। मगर इसको ये बात अच्छे से पता है कि ये वन साइडेड कनेक्शन है, बैलेंस इसमें वीक है, मतलब एक ज़्यादा करता है, एक कम करता है, एक ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, एक कम डिमांडिंग है, या एक डिमांडिंग है ही नहीं है। एक आता जाता एक्टिविटी करता रहता है और एक बंदा एक्टिविटी करता ही नहीं है। तो इस चीज़ इस ये सारी बातें इस बंदे को इम्बैलेंस करती हैं। इसको लगता है कि इस रिलेशन में बैलेंस नहीं है, इस रिलेशन में कमिटमेंट लेवल नहीं है, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं है। ये चीज़ इसको अच्छे से महसूस होती है, फील भी होती है और महसूस भी होती है, जो मर्ज़ी समझ लें। सो पैशंस हैं, इमोशंस हैं फॉर श्योर, मगर ये विड्रॉवल किया हुआ इंसान है, आपको सोचता बहुत है, और पैसा कमाना, काम करना, ये इसकी मेन लगन है, या अपनी फैमिली के साथ कमिटेड रहना, आपको लेकर कोई डायरेक्शन समझ नहीं आती, कोई रास्ता समझ नहीं आता। ये ओवरऑल इसका इस रीडिंग का थीम निकल कर आ रहा है, स्टोरी निकल के आ रही है। अच्छा, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए ग्रुप नंबर 3 आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। Ace of Pentacles, Eight of Cups, the World, and Ten of Swords. I'm sorry. It seems like it's end, the end. इसको कट ऑफ करें, ब्लॉक्ड करें, इसको ख़त्म करें, डिस्टेंस पे चले जाएं। अगर आप मैरिड नहीं हैं इसके साथ, तो इट सीम्स लाइक कि यू हैव टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ। आपको नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ, और इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहिए, या फ़िलहाल इस कनेक्शन में बातचीत बंद कर देनी चाहिए। अगर ये इंसान आपसे बात नहीं करता है, आपके साथ डिमांडिंग नहीं है, आपके साथ कनेक्शन में नहीं आ रहा है, तो फिर आप भी इसको चेज़ ना करें, इसके पीछे ना भागें, ठीक है। इस डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दें। और अगर ये इंसान आपके पीछे चेज़ करे, आपसे बात करे, फिर वो अलग कहानी आएगी। मगर यहाँ पर एनर्जी आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि आप इसको ख़त्म करें। ठीक है, आपको मायूसी होगी, आपको डिप्रेशन आ सकता है, आपको अपना आप बेचारा लग सकता है, आप मायूस हो सकते हो, आपको लगेगा कि आपको दगा मिला, आपको अफसोस होगा, आपको लगेगा बहुत सी बातें सच्ची साबित नहीं हुई, मगर समहाउ ये, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आपको इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, ठीक है, या इससे पीछे हटना पड़ेगा, खुद को एस्केप करना है आपको ना। तो ये आपकी रीडिंग है। होपफुली ग्रुप नंबर 3 आपको ये रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।